Hello everyone. So in today's class we will be going to learn how to draw sectional views of a casting material. Okay. Now today we are going to learn how to draw the full sectional view of a casting material. Okay, or casted material. Now as we are having a very good idea about the full section, so though I am repeating for you, now when an object is assumed to be cut through entirely and the front half is removed, it is said to be in full sectional view. Okay, मीन्स पहले दिन मैं जो फिगर ड्रॉ किया था उसमें बार बार बोल दिया था कि एक फिगर को अगर बीच से काटेंगे एंड उसका आगे वाला पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है, देन पिछले वाला पार्ट को ड्रॉ करने का नाम होता है फुल सेक्शनल व्यू. ओके, सो आज ये जो फिगर है, ओके, इस फिगर का फुल सेक्शनल व्यू हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं. उससे पहले ये जो ब्रैकेटेड फिगर है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, वॉल ब्रैकेट, तो ये कोई भी हॉरिजॉन्टल शैफ्ट को होल्ड करने के लिए काम में आता है, ठीक है. हाँ, ये फिगर को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सेक्शनल व्यू कैसे करेंगे. एज तुम लोग हर एक डायमेंशंस देख पा रहे हो, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखो, ये जो वर्टिकल फेस है ब्लॉक का, ठीक है, वर्टिकल फेस में यू कैन सी क्लियरली देयर आर टू होल्स हैविंग सेम सेंटर, सो इट इज़ अ कॉन्सेंट्रिक होल्स. ओके, देखो ये एक ही सेंटर में दो होल है, ये बिगर वन और एक स्मॉलर वन, ठीक है. बिगर वन जो होल है वो होल का डेप्थ है 10. देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, होल का डेप्थ है 10, जो कि ये जो मटेरियल है इसका थिकनेस कितना है, ये देखो, ये थिकनेस है 25. ओके, तो ये 10 डेप्थ तक मीन्स 10 mm डेप्थ तक ये बिगर होल हैं. बिगर होल का डायमेंशंस देखो यहाँ पर दिखाई देगा, ये 50. सो ये होना चाहिए 550 मीन्स डायमीटर ऑफ द बिगर होल इज 550 एंड डायमीटर ऑफ द स्मॉलर होल, ये देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 520. ये स्मॉलर होल का डायमेंशन है 20. ओके, तो ये अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि ये बिगर जो होल हैं, ये होल थ्रू आउट नहीं है, मीन्स थ्रू आउट जो 25 mm थ्रू आउट नहीं है. ओके, ये 10 mm तक है एंड बाकी जो 15 mm तक ये छोटा सा होल है, ठीक है. देन इसका डायमेंशन तुम लोग देख पा रहे हो, ये ओवरऑल है 85, ये है 20, ये है 45 एंड ये है रिमेनिंग 20. एंड ये जो रेयर हैंड साइड की तरफ जो नॉच है इसका डेप्थ है 10 mm. ओके, ये ओवरऑल जो हाइट है ये है 180 mm, करेक्ट. अब ये वर्टिकल स्लॉट में दो होल हैं, सिमेट्रिक होल दो, ठीक है. ये दो ही होल का डायमेंशन है डायमीटर 50, मीन्स ये होल का भी डायमीटर 50 है, ये होल का भी डायमीटर 50 है, ठीक है. सॉरी 30 है, नॉट 50, 30. ओके, देन इस लाइन से इस लाइन तक मीन्स बीच का जो गैपिंग है, अगर इसको एंड इसको दोनों प्लेट माने तो ये बीच का गैपिंग है 55 mm तक गैपिंग, ठीक है. ये थिकनेस है मीन्स ब्रैकेट का जो ये है, ये पोर्शन है, इसका थिकनेस है 15 mm. ये थिकनेस है 15 mm. ऑब्वियसली ये भी सिमेट्रिक है तो ये भी 15 ही होगा, करेक्ट. देन ये ब्रैकेट का जो कॉर्नर लाइन है, मीन्स टू वर्टिकल वॉल्स का मीटिंग जो लाइन है, उस लाइन से ये जो होल है, होल का सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 20 mm, करेक्ट. एंड ये होल का सेंटर लाइन का डिस्टेंस है एंड लाइन से, एकदम एंड साइड लाइन से है 70 mm. ओके, देन ये होल का हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन मीन्स सेंटर पॉइंट का हॉरिजॉन्टल पोजीशन है बॉटम मोस्ट लाइन से 45 mm. ये डिस्टेंस है 45 mm. ओके,
देन ये टॉप से ये सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 42 mm, टॉप मोस्ट पार्ट से सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 42 mm, ओके। एंड ये जो हाइट है, ये हाइट है 90 mm का, ओके गाइस। एंड यहाँ पर और एक चीज़ देखो, ये मीन्स ये सेंटर पॉइंट से, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये शायद ये वाला होगा, यस ये मैंने गलती से ये वाला दे दिया है, ये वाला नहीं होगा। इसका रेडियस यहाँ पर जो आर्क है, ये जो है ना आर्क, इसका रेडियस इस सेंटर पॉइंट से इसका रेडियस है 30 mm, ओके। तो जितना डायमेंशंस हैं ये मैंने बता दिया, बट जो अभी तक नहीं बताया क्या ड्रॉ करना है। सो हम लोग को ड्रॉ करना है ये जो फिगर है, ये फिगर का फुल सेक्शनल व्यू। अब फुल सेक्शनल जो व्यू होता है ये कहाँ से ड्रॉ करें, क्योंकि 3 डायरेक्शंस है, एक फुल सेक्शनल टॉप व्यू, फुल सेक्शनल साइड व्यू, फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो मैंने पिछले दिन और पिछले फिगर में बताया, ऑलरेडी बोल दिया था कि फ्रंट और फुल सेक्शनल व्यू उसी का करेंगे जहाँ से काटने से दो साइड, काटने के बाद दो साइड विल बी लुक सिमेट्रिक। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसका बीच से ऐसे कटेंगे, ऐसे कटेंगे टॉप व्यू देखने के लिए, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अलग टाइप्स का, इसका जो लुक है अलग टाइप्स का है, ओके। सो ऑब्वियसली अगर ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, तो भी ऊपर वाला पार्ट एंड बीच वाला पार्ट का जो लुक है अलग है। बट अगर लुक गाइस, अगर इसको ऐसे काटेंगे, इसको अगर ऐसे काटेंगे, ठीक है, मीन्स ये एक्सिस के बीचों बीच, तो दोनों साइड काटने के बाद एक जैसा दिखेगा, ओके। इसीलिए देखो यहाँ पर ये जो व्यू है, ये जो लाइन है ना, ये कटिंग प्लेन को डिनोट कर रहा है। देखो ये बराबर काटेंगे, ये आके इधर देखो, ये गया है, ठीक है। ये डायरेक्शन शो करता है कि सेक्शनल व्यू कहाँ से ले रहे हैं, ओके। तो हम लोग अगर ऐसे काटेंगे तो फ्रंट जो पार्ट है उसको बाहर फेंक देंगे, रिमूव कर देंगे, एंड जो रेयर मोस्ट पार्ट है उसका सेक्शनल व्यू हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, करेक्ट। सो नाउ लेट्स ड्रॉ। तो अब देखो ये डायरेक्शंस पहले बोल दिए हैं, तो ये डायरेक्शंस देने का मतलब ये होता है कि इधर से तुम फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, इधर से फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, तो ऑब्वियसली इधर से ड्रॉ करेंगे साइड व्यू, एंड ऑब्वियसली ऊपर से ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू। तो हम लोग को बोल दिया गया है कि इसका सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करो। सेक्शनल साइड व्यू मीन्स देखो यहाँ से काटने का मतलब ये होता है कि इसको काटो, इधर से देखो, ऐसा नहीं कि इसको काटने के बाद इधर से हम ये साइड का व्यू देख पाएंगे, ऑब्वियसली नॉट, करेक्ट। तो हम लोग सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करेंगे इस साइड से, ओके, इस साइड से फ्रंट व्यू, इस साइड से टॉप व्यू। तो यहाँ पर हम लोग ट्विस्ट लेके आते हैं। पिछले जितना सारा फिगर्स हैं और पिछले फिगर में भी हम लोग फॉलो किया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, बट यहाँ पर लेट्स फॉलो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि टॉप व्यू लाइज अबव द फ्रंट व्यू, करेक्ट, and right hand side view of the figure is located at the right hand side position of the front view, just opposite to that of the first angle projection, correct। चलो वही ट्रिक है यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए हम लोग पहले इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट में क्या दिखाई दे रहा है, देखो अगर फ्रंट, ये फ्रंट होता है तो फ्रंट में ऑब्वियसली ये स्क्वायर दिखाई देगा along with two holes, ये एक होल, ये दूसरा होल, करेक्ट। देन उसके बाद बॉटम मोस्ट पोर्शन में ये रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई देगा, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई देगा, एंड बीच का जो पोर्शन है ये भी रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई देगा, करेक्ट। तो चलो इसका डायमेंशन कितना है, इसका है 90 एंड इसका ओवरऑल 85। तो ड्रॉ करते हैं 90 85 का,
ये हम लोग ड्रॉ करेंगे एकदम नीचे की तरफ। और ये जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ये स्केल थोड़ा रिड्यूस करेंगे, क्योंकि 92 जो है बहुत बिग हो जाएगा साइज में। ओके, तो इसको थोड़ा स्केल रिड्यूस करके करते हैं। कितना स्केल रिड्यूस करेंगे? चलो स्केल हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं कि 1:10। 1:10 नहीं करेंगे, 1:10 करने से बहुत कम हो जाता है। 1:2 करते हैं। तो 1:2 मीन्स हर एक लेंथ हाफ हो जाएगा, हर एक लेंथ हाफ हो जाएगा। तो चलो ये जो 90 है ये बन जाएगा 45, एंड ये जो 85 है ये बन जाएगा 42.5। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 42.5 कर लिया। ओके, तो एस की थ्रू आउट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरा ये लाइन बन गया। ऑब्वियसली अब ये लाइन बनाना है, ये लाइन एंड ये लाइन बनाना है। चलो कर लेते हैं। इधर होगा 45, 90 का हाफ। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं 45, चलो यहाँ से 5। ओके, तो 45 कर लिया। ठीक है, तो ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि ये लाइन भी थ्रू आउट है। ओके, चलो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन हो गया मेरा, ये वाला लाइन बन गया। सिमिलरली ये वाला लाइन बना लेते हैं, एंड ये करना तुम लोग विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर ऑब्वियसली, क्योंकि सेट स्क्वायर से करने से जो पैरेललनेस है वो मेंटेन रहेगा। ओके, देखते हैं मेरा पैरेललनेस अभी तक मेंटेन है कि नहीं है। फिलहाल तो अभी तक मेरा पैरेललनेस मेंटेन है, अभी तक तो मेंटेन है, क्योंकि इधर भी 42.5 है, इधर भी 42.5 भी है मेरा। चलो ये जो रेक्टेंगल है ये वाला रेक्टेंगल हो गया। ओके, अब रेक्टेंगल पे जो सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल का हाइट कितना है? देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट से ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो 42 mm डिस्टेंस में है। तो ऊपर से 42 mm और ऊपर से 42 mm और बीच का जो है डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस 42.5 है। तो इसकी 42.5 है, तो ये कर लेते हैं हम लोग 21.25। तो 21 का अगल बगल में करते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, ये कर लिया। 21 का अगल बगल नीचे भी कर लेते हैं, तो आसानी बन जाएगी, आसानी हो जाएगी। हो गया। ठीक है, अब सेंटर लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। सेंटर लाइन इसको ज्वाइन कर देंगे तो मेरा हो जाएगा ओके। ये सेंटर लाइन हो गया। ऊपर से 42 ऊपर से 42 यहीं ले लेते हैं। 42 मीन्स ऊपर से 42 का हाफ मीन्स 21, क्योंकि हम लोग 1:2 स्केल में कर रहे हैं। ये हो गया 21। अब इसको मान के हम लोग जो सर्कल है, सर्कल बना लेंगे। कौन सा वाला सर्कल है? पहले बिगर सर्कल बनाते हैं। बिगर जो सर्कल है, बिगर सर्कल कितना है? 50 mm। 50 mm इसका डायमीटर है। 50 mm अगर इसका डायमीटर होता है तो ऑब्वियसली रेडियस होगा 25 mm, करेक्ट। 2.5 mm इसका रेडियस होगा। तो 2.5 mm इसका रेडियस होता है, मीन्स 2.5 का हाफ करना है, क्योंकि हम लोग 1:2 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा 1:2 में इम्प्रेशन बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कॉम्पास नहीं है घर में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इम्प्रेशन तुमको दिखाई दे रहा है।
तो चलो मैं थोड़ा बहुत फ्री हैंड में इसको बना दिया हूँ, इसको फ्री हैंड में बना दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तुम लोग इसको कॉम्पास की मदद से ज़रूर बनाना, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना, इसका ओरिजिनल डायमीटर है 50, बट मैं स्केल रिड्यूस करके ये 45 mm डायमीटर का सर्कल तैयार कर दिया, जो बिगर मोस्ट सर्कल है। अब मुझे छोटा सा सर्कल बनाना है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। छोटा सा सर्कल कितने का है? छोटा सा सर्कल है 20 mm का डायमीटर उसका, मीन्स 1:2, अगर 2 करेंगे तो उसका डायमीटर बन जाएगा 10 mm, करेक्ट। 10 mm अगर उसका डायमीटर बनता है, मीन्स उसका रेडियस हो जाएगा 5 mm ऑब्वियसली, ओके। तो चलो 5 mm का बना लेते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया ये छोटा वाला सर्कल, ओके। छोटा वाला सर्कल हो गया। आप क्या बनाना है? आप मुझे बॉटम मोस्ट पार्ट बनाना है ना। तो बॉटम मोस्ट पार्ट में क्या क्या है? बॉटम मोस्ट पार्ट में देखो, ये पोर्शन है, ओके। तो ये पोर्शन मुझे दिखाना है। आप ये पोर्शन कैसे दिखाएंगे? तो ये जो नाप है, कौन सा वाला? ये वाला। ये कितने का है ये देखना है। ऐसे देखो, बॉटम से जो हाइट है इसका, ये सेंटर लाइन मीन्स सर्कल है, सर्कल का सेंटर लाइन का लेंथ है 45। तो एज के 45 है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, ये भी 45 का ही होगा, isn't it? ये भी 45 का होगा, बट ये जो चीज़ है ये इनक्लाइंड है और कुछ नहीं। ये अगर हॉराइजेंटल रहता तो ये भी थोड़ा ऊपर जाता, तो तुमको क्लियर कट पता चल जाता, ठीक है। तो 45, तो ऑब्वियसली नीचे भी 45 का, सिमिलरली 45 का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं नीचे। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा है ही, ये तो मेरा है ही, बट ये तो दिखाई नहीं देगा टॉप से। टॉप से ये दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई देगा, ये पार्ट तो दिखाई नहीं देगा, ये पार्ट, सॉरी, टॉप से ये पार्ट दिखाई देगा, ये तो दिखाई नहीं देगा। फ्रंट से ये दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा फ्रंट से, बट फ्रंट से ये नहीं, ये दिखाई देगा, ओके। कौन सा वाला दिखाई देगा? ये देखो, अंदर का जो रेक्टेंगल है ये दिखाई देगा, है ना। तो बाहर का रेक्टेंगल दिखाई देगा एंड अंदर का रेक्टेंगल दिखाई देगा। चलो बाहर का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बाहर का रेक्टेंगल सेम नाप का होगा 45 का, तो यहाँ से हम 45 ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, ये ले लेते हैं 45, 45, ये कर लेते हैं ड्रॉ। जो ये वाला रेक्टेंगल होगा नीचे वाला, ये लाइन के थ्रू जो जाएगा रेक्टेंगल नीचे तक, ठीक है, वो वाला होगा। ऑब्वियसली ये लाइन के थ्रू, सामने से अगर देखेंगे ये लाइन के थ्रू जो और रेक्टेंगल जाएगा उसका भी इधर होगा 45। तुमको शायद दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, हम थोड़ा पेज अप करते हैं तो तुमको दिखाई देना लग जाएगा। देखो अब शायद तुमको दिखाई दे रहा है ना। ओके, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से ये बॉटम मोस्ट पार्ट जो होगा वो सामने आ जाएगा, बॉटम मोस्ट पार्ट। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये अभी तक मेरा नाप एकदम सही है, नीचे नापने से भी मेरा वो 42.5 का जो हाइट है वही आ रहा था, ठीक है। सो ओरिजिनली अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, ये 90 का था,
ओके, ये 90 का था, तो इसको स्केल रिड्यूस करके 45 का तैयार कर लिया। ऑब्वियसली नीचे का भी जो रेक्टेंगल है ये भी 90 का ही है, इसको भी इसका भी स्केल रिड्यूस करके हम ये बना लिया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, ये मैंने तैयार कर लिया आउटर मोस्ट पार्ट बॉडी का। अब देखो इनर मोस्ट जो रेक्टेंगल है वो भी दिखाई देना चाहिए। तो इनर मोस्ट रेक्टेंगल का विड्थ कितना है, देखो 55 है ना, 55, और ये सेंटर लाइन है। सो 55 में जो सेंटर लाइन है ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं नीचे की तरफ, तो 55 लेने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो 55 मुझे लेना है, तो यहाँ से 55 ले लेते हैं। 55 का हाफ कितना होता है, 55 का हाफ होता है 27.5, देन 27.5 अब यहाँ पर हो जाएगा 27.5 इसका लेंथ, जो कि ओरिजिनली 55 है। ओके, तो स्केल चेंज करने से ये बन गया 27.5। अब 27.5 का अगर हाफ लेते हैं तो बन जाएगा 13.75 ही देते हैं हम साइड में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्केल रिड्यूस करना। 13.75 या तो 27.5 ये लगभग मैंने कर दिया। ठीक है, तो इधर है 13.75, इधर है 13.75, जो कि ओरिजिनल स्केल में होगा 1:1 में 27.5 27.5, बोथ विल बी 55। ओके, वो तो 55 हो गया, करेक्ट, ये तो 55 हो गया। अब क्या बनाना है अब जो बनाना है ये इंक्लाइंड सरफेस, ये थोड़ा इंक्लाइंड सरफेस जो है, ये सामने से तो मुझे फ्लैट ही दिखेगा, सामने से हम सबको फ्लैट ही दिखेगा, बट ये जो हाइट है ये तो प्रोवाइडेड नहीं है। ये हाइट अभी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, बट अभी हम लोग कौन सा चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हम लोग ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट ड्रॉ जो कर सकते हैं ये भी तो इंक्लाइंड है, ये तो अभी इसके साथ पैरेलल है, ये पैरेलल है, बट यहाँ से इंक्लाइंड है ये वाला, ये स्लाइड इंक्लाइंड है जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्लाइड इंक्लाइंड है, यहाँ पर देखो ये स्लाइड इंक्लाइंड है। ठीक है, अब ये जो इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो फ्रंट से तो इंक्लिनेशन पता नहीं चलता है, तो इंक्लिनेशन कहाँ से पता चलता है, इंक्लिनेशन पता चलता है साइड से। तो हम लोग इसका साइड व्यू पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग पहले इसका साइड व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइड व्यू ड्रॉ करना ईजी होता है। साइड व्यू ड्रॉ करने के बाद ये जो फ्रंट व्यू का जो बॉटम मोस्ट पार्ट है ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द साइड व्यू ऑफ द फिगर। इसका साइड व्यू बना लेते हैं। तो साइड व्यू एज की ये फ्रंट व्यू है, मेरा टॉप व्यू बनेगा ऊपर में, क्योंकि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। एंड तो ऑब्वियसली साइड व्यू कहाँ से है, कौन सा साइड व्यू है, ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड व्यू विल बी लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू का राइट हैंड साइड में साइड व्यू होगा। चलो साइड व्यू बना लेते हैं। साइड व्यू के लिए क्या चाहिए, साइड व्यू के लिए साइड व्यू में ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। फिलहाल ये तीन लाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाइट कितने 180, ये हाइट कितने 180। ओके, 180 मीन्स ये थ्रू आउट 180। ओके, तो चलो वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं 180 तो ड्रॉ तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पर मुझे मदद करेगा। जो फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लाइन लेके जाते हैं, ऑब्वियसली फ्रंट व्यू का जो बॉटम है, बॉटम से भी हम लोग प्रोजेक्शन लाइन लेके जाते हैं। बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो बॉटम तुम लोगों को शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा और जूम आउट करता हूँ इसको।
हाँ तुम लोग का बॉटम दिखाई देने लगा है। ओके देन ये प्रोजेक्शन लाइन भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन भी ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ओके अब क्या करना होगा, तो थोड़ा राइट हैंड साइड से लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आना है, क्योंकि ये लेंथ मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि इधर से ये देखो 70 है सेंटर लाइन तक, देन उसके बाद ये जो आर्क है 30 है, मीन्स 100 मीन्स 50 तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग राइट हैंड साइड में थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कॉर्नर से, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर। ओके ये पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। देन बनाने के बाद अब इसका वेट कितना है 25, तो 25 का कितना होता है आधा, 12.5 मीन्स ये 12.5 ये बना दिया, क्योंकि हाफ कर रहे हैं रीज़न तुमको पता है, क्योंकि स्केल रिडक्शन की है। तो ये लाइन बन गया, ये वाला लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। वर्टिकल लाइन होगा नीचे तक आएगा, ये एकदम नीचे तक आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से एकदम हम लोग नीचे लेके आ गए, लाइन को नीचे लेके आ गए, ठीक है। ये मेरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है। देन इसको स्लाइड, ये 25 फ्लैट है तो 25 लेके आते हैं। बट एक चीज़ गौर करना, ये जो हम लोग ड्रॉ करना है ये सेक्शनल साइड व्यू है। सेक्शनल साइड व्यू मीन्स इधर इसका जो आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन काटा हुआ है। ये सामने का जो आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन काट के हम लोग रख के पिछले वाला जो आधा पोर्शन है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पिछले वाला का भी जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ इक्वली होगा। ओके तो उसको इमेजिन करके ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला भी फ्लैट, पिछले वाला में भी ये वाला फ्लैट होगा। कितने का फ्लैट है, ये भी 25 का ही फ्लैट है, मीन्स 12.5 का फ्लैट होगा। ऊपर जितना है देखो नीचे भी उतना ही फ्लैट है। ओके 25 का ही फ्लैट है, ये फ्लैट कर दिया। ओके अब क्या करना है, देन जो ये इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन कौन सा वाला ड्रॉ कर रहा है बोलो तो, ये इंक्लिनेशन ड्रॉ कर रहा है इसका, ये फिगर के लिए इंक्लिनेशन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये फिगर के लिए इंक्लिनेशन ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इंक्लाइन है। ओके तो वो इंक्लिनेशन यहाँ से ड्रॉ करके रखते हैं। ओके तो चलो, अब इंक्लिनेशन तो ये इंक्लिनेशन तो पता तो नहीं है कि कहाँ जाके इंक्लिनेशन टच करेगा, ठीक है। बट मुझे ये पता है ये सेंटर लाइन कितना हाइट में है, तो चलो सेंटर लाइन बना लेते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट अगर आ जाएगा तो मुझे ये आर्क बन जाएगा। ये आर्क, क्योंकि आर्क का रेडियस है 30, अगर आर्क बन गया तो आर्क का पॉइंट जहाँ तक आएगा उस पॉइंट से ये पॉइंट मीट कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले ये सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कितना हाइट में, 45 मीन्स स्केल रिडक्शन करके 22.5, सो 22.5 क्या आ गया 22.5। ओके अब इधर से कितना है, एंड से इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 70, चलो एंड से 70 आते हैं। एंड से 70 मीन्स स्केल रिडक्शन करके 35, isn't it? ये पॉइंट है, चलो देख लेते हैं सही है कि नहीं है, 22.5 है कि नहीं है। स्लाइड ऊपर जाएगा, इसी का तो काम होता है सेट स्क्वायर का, सेट स्क्वायर का काम भी होता है, ये स्लाइड ऊपर जाएगा। अब सही है, तो ये सेंटर पॉइंट होगा इस सर्कल का। अब ये सर्कल का डायमीटर कितना है, सर्कल का डायमीटर है 30 mm। चलो 30 mm का सर्कल बना लेते हैं।
30 mm स्केल रिड्यूस करके बन जाता है 15 mm। 15 mm मीन्स जो बनेगा रेडियस बनेगा 7.5 mm का। साढ़े 7 mm का बनेगा, क्योंकि 30 डायमीटर से स्केल रिड्यूस करेंगे तो बन जाएगा 15 डायमीटर। और 15 अगर डायमीटर होता है तो स्केल रिड्यूस करने के बाद वो बनता है 15 डायमीटर, देन उसका रेडियस बनता है 7.5 15। ठीक है, ये बन गया मेरा ये वाला सर्कल। ओके, सर्कल तो बना लिया, अब सेंटर लाइन बना देते हैं क्योंकि इजी होगा, क्योंकि सर्कल मास वी हैविंग सेंटर लाइन। वर्टिकल सेंटर लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सेंटर बना लिया, तो ये हो गया मेरा सर्कल। ये सर्कल, अब ये जो सर्कल हुआ है, करेक्ट, ये जो सर्कल हुआ है, अब ये वाला सर्कल बना लेते हैं। ये देखो, एज की इसका रेडियस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये सर्कल ही होगा। सो एज ये फ्लैट है, 3D व्यू है, तो ये इलिप्टिकल का शेप दिखा रहा है, बट ये भी सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर कहाँ से कहाँ तक, देखो ये सेंटर लाइन यहाँ से इधर तक, मीन्स ऑब्वियसली ये तो काटा हुआ पोर्शन है, रिमूव पोर्शन है, तो इसका तो मायने नहीं रखते हैं, इसका मायने रखते हैं पिछले वाला का। ठीक है, तो इधर से इधर तक। अब सर्कल का रेडियस कितना, 30। अगर सर्कल का रेडियस 30 होता है, मीन्स अगर 1:2 करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा 15। 15 मीन्स इसका जो जितना डायमीटर होगा उतना उसका रेडियस होगा। इसका डायमीटर नाप लेते हैं, डायमीटर नाप लिया। अब कहाँ से होगा, ये ऊपर से सर्कल कहाँ से होगा, ये सेंटर लाइन से नीचे वाला सेंटर लाइन। ठीक है, ओके, इसको सेंटर मान के 30 रेडियस है, तो 30 स्केल रिड्यूस करके 15 ले लिया, तो 15 रेडियस का इस पॉइंट से ये पॉइंट तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली यही वो सेमी सर्कल है, ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इजी है, देखो इंक्लाइन लाइन, ये देखो इस पॉइंट से बस इसको ज्वाइन कर देंगे, इंक्लाइन हो जाएगा। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा इंक्लाइन लाइन। ओके, चलो ज्वाइन कर देते हैं। बट ये जो ज्वाइनिंग होगा ये उस सर्कल तक नहीं होगा, ये टेंजेंट हो जाएगा सर्कल में, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ये होता है, ये देखो। बट ये यहाँ पर मीट किया था, ठीक है, बट ये टेंजेंट था क्योंकि वो ओरिजिनल केस है। यही होता है ओरिजिनल केस को ड्रॉ करने के लिए, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, ये बन गया। देखो हम लोग इस पॉइंट पे मीट कर सकते थे, बट वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल होता है इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट। ओके, तो ये बन गया। ओके, अब इसके बाद क्या ड्रॉ करना है, इसके बाद ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लेना है। ये कितना डाउन आएगा, ये देखो 90 mm डाउन आएगा, 90 mm डाउन आएगा, तो 90 mm इसको डाउन लेके आता है। 90 mm मीन्स ये 45 mm, इधर जो फ्रंट व्यू का है, तो फ्रंट व्यू का जो 45 है उसको लेकर आते हैं यहाँ पर, ये लेकर आ गए। ठीक है, तो इसको डाउन करते हैं 45 mm तक, मीन्स 90 mm तक, ओरिजिनल 90 mm तक। देखो डाउन हो गया, 90 mm डाउन हो गया। ओके, डाउन होने के बाद अब सेम ये ज्वाइन कर देंगे इंक्लाइन लाइन, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, एज की पॉइंट पे तो ज्वाइन नहीं होगा,
ये सर्किल के ऊपर, इस पॉइंट से ये सर्किल के ऊपर, सेमी सर्किल के ऊपर टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट तुम लोग को पता है। है ना, ये बन गया टेंजेंट। इसको बता देते हैं, क्वेश्चन था। अब देखो, अब अंदर का ये वाला पोर्शन तो मेरा तैयार हो गया, करेक्ट। और क्या है, अब देखो ये काटने के बाद ये पोर्शन काटने के बाद ये पोर्शन भी जो दिखाई देगा, है कि नहीं, ये पोर्शन भी दिखाई देगा, क्योंकि ये पोर्शन पहले से था। अगर इसको नहीं काटते तो ये वाला पोर्शन मुझे डॉटेड लाइन से शो करना पड़ता है यहाँ पर, ओके। बट यहाँ पर जो दिखाना पड़ेगा वो डॉटेड लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम क्लियर कट दिखाई देगा। तो ये कौन सा पोजीशन में है, देखो ये सेंटर लाइन से 20 mm राइट हैंड साइड में, देखो 20 राइट हैंड साइड में 20 mm, करेक्ट। सो राइट हैंड साइड में 20 mm ले लेते हैं। तो 20 mm स्केल अगर रिड्यूस करेंगे तो बन जाएगा 10 mm। ये हो गया मेरा 10 mm। इसको ड्रॉ कर लेते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अंदर वाला ये वाला लाइन जो है आफ्टर कटिंग इट विल बी क्लियरली विजिबल। देखो ये लाइन, ठीक है। सो ये लाइन हो गया। और क्या रह गया, तो डाउन में और तो कुछ नहीं है, डाउन में सब कुछ क्लियर कट है, ठीक है। आप देखो जो पिछले फिगर जो ड्रॉ किया था वो अपर सेक्शंस मीन सेक्शनल पार्ट और कटिंग सरफेस कैसे दिखाया था कि कहाँ से मटेरियल रिमूव हो रहा है वहाँ से हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलरली देखो कहाँ से मटेरियल रिमूव हो रहा है, अगर इसको यहाँ से बीच से काटेंगे तो देखो इस पॉइंट से मटेरियल रिमूव हो रहा है, इस सरफेस से, तो इस सरफेस से राइट हैंड साइड के सरफेस, करेक्ट। इस सरफेस से, तो इस सरफेस से लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस जो है ये तो था ही पहले से, ओके। बट ये पोर्शन अगर काट देंगे तो इसका पिछला वाला जो पोर्शन है वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। मीन्स एक मटेरियल को अगर बीच से काटते हैं, मानो कि स्केल है, स्केल से अगर यहाँ से काटते हैं, ठीक है, तो अगर स्केल का इस एंड से देखते हैं तो जहाँ पर कटिंग हो रहा है तो कटिंग सरफेस दिखाने के लिए हैचिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमिलर केस, तो इस लाइन के बाद राइट हैंड साइड में जितना लाइंस होगा, मीन्स जितना एरिया होगा अप टू ये लाइन तक हम लोग हैचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। तो वो तो बाद का बात है, उसके पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। और कुछ रिमेनिंग पोर्शन है, ऑब्वियसली देखो साइड से ये सर्कल तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये थिकनेस पे सर्कल है, ये सर्कल तो दिखाई नहीं देगा। एज कि ये सर्कल दिखाई नहीं देगा तो मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, हैचिंग लाइन। बट देखो अगर ये मटेरियल रहता तो सर्कल दिखाई नहीं देता, एज कि हम लोग सर्कल के बीचों बीच इसको काट रहे हैं तो सर्कल तो हाफ बन जाएगा। ये जो होल है, होल तो बन जाएगा हाफ, बट होल तो हाफ नहीं होगा, होल फ्रंट से हाफ हो जाएगा, साइड से तो होल ही दिखेगा, क्योंकि होल फ्रॉम द साइड व्यू विल बी लुक लाइक ए रेक्टेंगुलर शेप, करेक्ट। तो वही रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब कौन सा वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो बिगर वन। तो बिगर वन का थिकनेस कितना है, देखो बिगर वन का थिकनेस है 10 mm, बट इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है 25 mm। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से 10 mm अंदर में ड्रॉ करेंगे। तो 10 mm अंदर में तो ड्रॉ करेंगे, तो चलो 10 mm का लाइन हम ले ही लेते हैं। तो 10 mm मीन्स 10 mm का अगर ये करेंगे, आधा करेंगे, तो 10 mm बन जाएगा 5 mm। ये हम लोग 5 mm का लाइन लेनी है, ठीक है, पॉइंट ले लिए 5 mm का, ठीक है। तो 5 mm का तो पॉइंट हम लोग ले लिए हैं, ओके। बट एक चीज़ गौर करो, हम लोग जो सरफेस ड्रॉ किए हैं वो यहाँ तक ड्रॉ किए हैं, बट सरफेस का
राइट हैंड साइड पर पीछे में भी देखो ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन भी तो दिखाई देगा, है कि नहीं? ये पोर्शन भी दिखाई देगा, करेक्ट? तो ये पोर्शन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए हैं, तो वो कितना है देखो 10 mm। 10 mm तो इधर से अगर 10 mm ड्रॉ कर देते तो वो साइड का पोर्शन दिखाई देगा, मीन्स काटने के बाद ये टोटल लेंथ दिखाई देगा, ये वाला पार्ट रहेगा ही नहीं। ये होता है कॉन्सेप्ट गाइस, ये होता है कॉन्सेप्ट। ओके, ये वाला पार्ट रहेगा ही नहीं, तो मैंने जानबूझ के ये वाला पार्ट पहले से ड्रॉ किया कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? तो अगर ये बीच से काट देंगे, आगे वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, तो ये लेंथ टोटल दिखाई देगा। तो हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ड्रॉ किए, बट ये टोटल लेंथ दिखाई देगा। ये कितना लेंथ है 25 प्लस 10 35। तो चलो वो 10 mm ड्रॉ कर लेते हैं, 10 mm मीन्स 5 mm ड्रॉ कर लेते हैं। फाइव mm है। अब वो स्लॉट नीचे की तरफ आएगा, चलो इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। ये मेरा नीचे की तरफ आ गया थ्रू आउट। अब इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर नीचे में। इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो अब पीछे का जो स्लॉट है वो हम लोग को दिखाई देने लगा है, बट आगे का स्लॉट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इसको रिमूव ना करते तो आगे का स्लॉट भी रहता है, पीछे का भी स्लॉट रहता है। एज ये बीच से इसको कट कर रहे हैं, बीच से इसको कट कर रहे हैं, तो आगे का पोर्शन रहेगा नहीं। तो ये फ्रंट से एकदम रेयर तक टोटली एक ही स्लॉट बन जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हो जाएगा गायब। ओके, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड टू गेन कंसेप्ट। ओके, अगर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वो ये वाला पोर्शन ड्रॉ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? अभी ठीक ठाक है, ठीक है? अब हमको ड्रॉ करना है ये सर्कल का जो स्लॉट है। तो ये स्लॉट का थिकनेस है 10 mm। तो 10 mm हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, 5 mm के टर्म्स में 10 mm ड्रॉ कर लिए। ओके, तो 10 mm तो ड्रॉ करना है, बट कितना हाइट से ड्रॉ करेंगे? तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है, देखो यहाँ से हम इसका मदद लेंगे। ये कितना है 42, तो इसको लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेंटर लाइन होना चाहिए, तो सेंटर लाइन यहाँ पर डाल देते हैं। तो जो हम लोग नहीं दिखाए थे, ये हम लोग का मिस्टेक था। चलो सेंटर लाइन दे देते हैं, सेंटर लाइन यहाँ पर दे दिया, सेंटर लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया हम लोग का सेंटर लाइन। अब क्या ड्रॉ करना है? ये थिकनेस तो है, बट ये थिकनेस का अप एंड डाउन कितना है? अप एंड डाउन इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर देखो 50 मीन्स 25। तो 25 ऊपर एंड नीचे, 25 ऊपर एंड नीचे कितना होगा 12.5। ओके, चलो 12.5 ड्रॉ कर लेते हैं। और कहाँ क्यों ड्रॉ कर रही है? इधर से मिल जाएगा ना, ये देखो इस पॉइंट से पोजीशन लाइन लेके आते हैं यहाँ तक। क्यों यहाँ तक ड्रॉ किया? क्योंकि इसका स्लॉट का जो थिकनेस है ये 10 mm है, तो ये 5 mm तक हम ड्रॉ कर लिए। इसके लिए रिड्यूस करके नीचे का भी लेके आते हैं। आ गए हैं। अब इसको बस मिला देंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसका लिमिटेशन यहाँ तक है। ओके, तो ये सर्कल का थिकनेस हम लोग को यहाँ से दिखाई देगा आफ्टर कटिंग, ऑब्वियसली आफ्टर कटिंग। एंड इनर मोस्ट सर्कल है, इनर मोस्ट सर्कल कितना है? वो थ्रू आउट द लेंथ। ओके, मीन्स 10 mm छोड़ के 10 mm के बाद जितना लेंथ है, कितना ये टोटल है 25 प्लस 10 35। तो 10 mm छोड़ के ओवरऑल 25 तक वो छोटा वाला सर्कल जाएगा। छोटा वाला सर्कल हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा,
ये गया थ्रू आउट, हो गया। ये छोटा वाला सर्कल साइड से ऐसा दिखाई देगा। आफ्टर कटिंग ऑब्वियसली एज कि हम लोग बीच से इसको फाड़ दे रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है, कटिंग कर रहे हैं। ओके, तो काटने के बाद सर्कल क्लियर कट दिखाई देगा, क्योंकि ये बीच से कट हो रहा है, सर्कल के बीच से एकदम जा रहा है, कटिंग लाइन जा रहा है। ओके, तो मेरा अभी सेक्शनल साइड व्यू जो है उसका 95% कंप्लीट हुआ है। ओके, तो 100% कैसे करेंगे? कुछ नहीं, कटिंग कहाँ से हो रहा है? इस पॉइंट से कटिंग हो रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ मेटेरियल नहीं है, तो इस सरफेस से बाकी सरफेस कटिंग हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन देखो यहाँ पर है, करेक्ट। इस लाइन से राइट हैंड साइड थ्रू आउट जितना है, होल छोड़ के, ऑब्वियसली होल में कोई मटेरियल होता नहीं है, होल छोड़ के ये स्पेस में हम लोग हैचिंग लाइन से कवर कर देंगे। ओके, देखो मैंने हैचिंग लाइन ड्रॉ कर दिया, मीन्स जहाँ जहाँ से मटेरियल रिमूव्ड हुआ है, ठीक है, उस पोर्शन में हैचिंग लाइन थ्रू आउट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हैचिंग लाइन का प्रॉपर्टीज तुम लोग को पता है, तो अगर किसी को अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वाला जो वीडियो है वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शनल साइड व्यू बन गया। तो ये मेरा फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में जो बाकी था वो अभी इजीली ड्रॉ कर लेंगे। क्या क्या चीज़ बाकी था फ्रंट व्यू? बाकी था ये लोअर मोस्ट जो रेक्टेंगल है, लोअर मोस्ट जो रेक्टेंगल है उसका नाप देखो, उसका नाप यहाँ से आ गया, ये पॉइंट से आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का विड्थ पता है, पहले से ड्रॉ किया हुआ है 55, ओके, बट उसका नाप यहाँ से आ जाएगा, ये स्लॉट से स्लॉट से आ गया, एंड नीचे वाला स्लॉट जो है यहाँ से आ जाएगा, ओके। नीचे वाला स्लॉट से ये आ गया, ऊपर वाला स्लॉट से ये वाला आ गया, ओके। हम ऑब्वियसली पॉजिटिवली इसको ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा, ज्वाइन कर दिया इसको। अब इसको भी ज्वाइन कर देंगे, अब ये वाला रेक्टेंगल मेरा तैयार हो गया है ना, ये वाला रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब जो बाकी रह गया है वो क्या चीज़ है? अब जो बाकी रह गया फ्रंट व्यू में वो ये चीज़ है, देखो ये सर्कल सामने से ये मटेरियल में है, करेक्ट। ये थिकनेस जितना है, ये कितना थिकनेस है? ये 15 है, सो 15 mm का थिकनेस में सर्कल है, वो मुझे दिखाना। आप सर्कल देखो यहाँ से क्लियर कट आ जाएगा एकदम, यहाँ से स्केल लेके पैरेलल करके हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल के लिए सेंटर लाइन चाहिए, ओके। सर्कल कहाँ तक है? सर्कल तो ये रेक्टेंगल तक तो सर्कल नहीं है, सर्कल है 15 mm तक। रेक्टेंगल कितना है? रेक्टेंगल है 55, ओके। तो वो जो 15 mm है, वो 15 mm हम लोग को ड्रॉ करना है। 15 mm, ये 15 mm है, ये 15 है, ये 15 है, ऑब्वियसली, ओके। तो सर्कल यहाँ तक होगा, ये सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ कर ही सकते हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता है। ड्रॉ कर लिया सर्कल, ये सर्कल का टॉप मोस्ट पार्ट गया, इधर गया, और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बाद में बोल रहे हैं, ये बॉटम मोस्ट पार्ट, ये बॉटम मोस्ट पोर्शन से इधर चला जाएगा, ओके। ये सर्कल दोनों बन गया,
ओके, अब जो बच गया वो क्या बचा हुआ है, देखो आगे से जो हम लोग देख रहे हैं, अब देखो पीछे वाला भी तो स्लॉट है, तो पीछे वाला स्लॉट इज इम्पॉसिबल टू विजुअलाइज फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो फ्रंट से पीछे वाला स्लॉट पता नहीं चलेगा। तो पीछे वाला स्लॉट कितने का है, पीछे वाला स्लॉट है देखो 45 का। तो 45 मीन्स 12.5, और 45 का हाफ करेंगे तो 12.5, सॉरी 22.5, तो 22.5 बोथ एंड से लेंगे, और 22.5 मीन्स 11 पॉइंट समथिंग करके होगा। सो इधर आ गया 22 आ गया। ये स्लॉट का नाप है 45। ओके, अब ये स्लॉट कहाँ तक है, ऊपर तक एकदम, ये टॉप से नीचे तक, बॉटम तक है। ठीक है, चलो टॉप से नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये तुम लोग करोगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। ये पॉइंट था मेरा। ओके, अब मुझे देखना होगा पैरेलल है कि नहीं है। मेरा थ्रू आउट अभी तक तो पैरेलल है एकदम, सबके अंदर होके जाएगा ये। एकदम नीचे तक है, तो नीचे तक ड्रॉप लिए, इसको भी करेंगे नीचे तक, देख लेंगे पैरेलल है कि नहीं बोथ साइड। पैरेलल होने के बाद ही ड्रॉ करेंगे। हाँ, मेरा पैरेलल है, सब मेंटेन है। देखो ये जो डॉटेड पोर्शन है, ये डॉटेड पोर्शन शो कर रहा है कि पीछे एक स्लॉट है, रेक्टेंगुलर स्लॉट है। ओके, तो मेरा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, मेरा सेक्शनल साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ है वो मेरा है टॉप व्यू। तो चलो टॉप व्यू बना लेते हैं, टॉप व्यू बना लेते हैं। तो टॉप व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू में, टॉप व्यू ड्रॉ करने में हेल्प करेगा मेरा फ्रंट व्यू। चलो फ्रंट व्यू से जो लाइन है, फ्रंट व्यू का लाइन हम खींच के लेके जाते हैं। एज देखो मैं स्केल की मदद से किया हूँ ओनली, इसलिए देखो ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। बट तुम लोग सेट स्क्वायर लेके करोगे तुम्हारा एकदम परफेक्ट आएगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है, चलो फ्रंट व्यू को लेके जाते हैं। ये फ्रंट व्यू से मेरा लाइन गया। चलो थ्रू आउट अभी तक लेके तो जाते हैं, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला काम पे आता है, कौन सा वाला काम पे नहीं आता है। फ्रंट व्यू से जितना सारा ये वर्टिकल लाइन है सबको लेके जाएंगे। कितना वर्टिकल लाइन में भी, डॉटेड लाइन में भी, विजिबल लाइन, जितना सारा लाइन है सबको लेके जाएंगे। सेंटर लाइन को लेके जाते हैं। उसके बाद हाँ, और एक चीज़ है, सर्किल को लेके जाते हैं। ये सर्किल का आउटर मोस्ट पॉइंट ये वाला है, सर्किल को लेके जाते हैं। तीन लाइन एकदम अगल बगल में है, यहाँ पर सर्किल थोड़ा आउटर मोस्ट आएगा। तो नहीं लेके जाएंगे, इस लाइन को लेके जाते हैं। ये लाइन में चला गया, ये स्लॉट जो है नीचे का ये वाला लाइन, इसको भी लेके जाएंगे। ये वाला स्लॉट भी चला गया, ये वाला सर्कल को दोनों का बीच से लेके जाते हैं थोड़ा बहुत। इधर भी बीच से गया है सर्कल का लाइन, ये सर्कल मेरा चला गया। ठीक है, देखो इधर भी 3 लाइन, इधर भी 3 लाइन। ये याद रखना पड़ेगा कौन सा लाइन किसको दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है। तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 6 लाइन, और इधर 1 2 8 को लाइन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गया।
ओके अब कौन सा वाला जाएगा, इधर तक तो लाइन चला गया, अब ये और एक लाइन जाएगा, देखो मेरा 9 लाइन चला गया, ठीक है। अब 9 लाइन लेके ही काम है, और कोई लाइन यहाँ पर होगा नहीं। ओके ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब देखो जो टॉप है, टॉप से क्या दिखाई देगा, देखो टॉप से ये दिखाई देगा, ये चीज़ दिखाई देगा। चलो वो चीज़ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वो कितना का है, ये टोटल लेंथ है 35 का, ठीक है। तो 35 का लेंथ का ड्रॉ करता है। देखो ये स्लॉट जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, कौन सा वाला है, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड जो स्लॉट किया है ये डॉटेड स्लॉट ऑलरेडी है, बस उसको ज्वाइन करना है, लाइन देके ज्वाइन करना है। ओके लाइन देके वो 2 स्लॉट को ज्वाइन कर देना। तो जो स्लॉट को ज्वाइन कर देते लाइन देके, ये देखो लाइन देके इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, इतना अगर 10 mm नीचे आएगा, तो चलो 10 mm नीचे लेके आते हैं। उसी लाइन पे 10 mm नीचे लेके आएंगे। 10 mm मीन स्केल रिड्यूस करने के बाद वो 10 mm बन जाएगा 5 mm, तो 5 mm मेरा नीचे आएगा, आ गया 5 mm नीचे, इधर भी आएगा 5 mm नीचे, आ गया 5 mm नीचे। अब 5 mm नीचे आने के बाद इधर जाएगा लाइन, इधर जाएगा लाइन, कौन सा लाइन जाएगा, एंड तक जाएगा, इधर एंड तक जाएगा। ओके चलो एंड तक लेके जाते हैं। इधर एंड तक गया लाइन, एंड तक आने के बाद एकदम नीचे तक आएगा, है ना। बट यहाँ पर नीचे आने का मतलब क्या होता है, नीचे आने का मतलब ये आगे तक आना, सामने तक आना। ओके तो सामने तक आने से पहले ये क्लोज कर देते, पहले ये मीन्स ये कितना नीचे आएगा, ये 25 तक आएगा, ये 25 तक आएगा। चलो 25 इसको नीचे लेके आते हैं। 25 मीन्स 12.5 तो 12.5 मेरा ये हो गया, इधर 12.5, इधर भी 12.5, हो गया। इसको ज्वाइन कर देंगे सिंपली, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया ये वाला लाइन, इसको ज्वाइन कर देंगे साइड तक। ऊपर वाला पोर्शन मेरा रेडी हो गया। अब ये बॉटम मोस्ट पोर्शन ड्रॉ करना है। तो बॉटम मोस्ट पोर्शन ये वाला पोर्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, आगे वाला या हीट वाला पोर्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, सामने वाला पोर्शन। तो उसके लिए मुझे ये सर्कल ड्रॉ करना होगा, ये दोनों जो सर्कल है सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो ऑब्वियसली देखो ये साइड से इसका लेंथ कितना 70, तो चलो 70 नीचे लेके आते हैं। उसके बाद सोचेंगे 70 कहाँ से, एकदम ये एंड से, ये एंड मतलब कौन सा वाला एंड, ये मतलब ये वाला एंड, ठीक है। यहाँ से 70, तो यहाँ से अगर ये 25 माइनस करेंगे, तो 25 माइनस करेंगे तो हम लोगों का बन जाएगा 45, करेक्ट। सो इस लाइन से 45 आगे तक आना है। चलो 45 आगे तक आते हैं। 45 मीन्स 22.5, इधर भी लिखा था 22.5। ओके 22.5 तो आ गया। अब 22.5 आने के बाद सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन थ्रू आउट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो सेंटर लाइन ड्रॉ हो गया हम लोगों का। ओके, अब जो मीनिंगलेस लाइन ड्रॉ किए हैं सबका काम आएगा। देखो एक लाइन का काम हो गया है, बाकी 2 लाइन का काम होगा। ठीक है, तो ये तो सेंटर लाइन आ गया। सेंटर लाइन, अब देखो सेंटर लाइन से ये 20 mm पीछे है। पीछे मीन्स ऊपर की तरफ। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये 20 mm पीछे, पीछे मीन्स ऊपर की तरफ। तो 20 mm ड्रॉ कर लेते हैं। 20 mm मीन्स 10 mm। तो 20 mm पीछे, तो देखो 10 mm का हम लोग को पॉइंट्स ले लिए। ये 20 mm 10 mm। अब 10 mm में ये लाइन ड्रॉ होगा। 10 mm में ये लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, अब ये लाइन का विड्थ कितना, ये लाइन का विड्थ कहाँ से पता चलेगा? ये 55 का पता चलेगा, क्योंकि 55 का विड्थ है ना। 55 कहाँ लिया था? ये देखो नीचे में ये लाइन था 55। ये लाइन कौन सा वाला लाइन दिया? ये वाला लाइन दिया, एकदम लास्ट वाला लाइन, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन तक हो जाएगा। ओके, देखो लास्ट वाला लाइन तक जाएगा मेरा वो। आप ये लास्ट वाला लाइन तक ये गया लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने इम्प्रेशन ले लिया था। ओके, लास्ट वाला लाइन तक गया। ओके, अब वो नीचे तक आएगा। अब ये दूर की बात है, नीचे कितना दूर तक आएगा। ठीक है, ये लाइन तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला लाइन। एज की ये गैपिंग पता नहीं है, बट रिवर्स प्रोसीड्यूर से हम लोग पहले यहाँ से सेंटर लाइन तक आए हैं, सेंटर लाइन से पीछे गए हैं। सो ये तो 20 mm का डिस्टेंस हो गया। अब चलो ये सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल कितने का सर्कल है? कहाँ गया? ये सर्कल है 30 mm इसका डायमीटर है, मीन्स 15 mm। ओके, 15 mm है। सो 15 mm अगर इसका डायमीटर है तो 7.5 mm होगा। तो चलो 7.5 mm का लाइन हम लोग बना लेते हैं। 7.5 कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से बनाते हैं। इधर 7.5, इधर 7.5 हो गया, 15। ओके, सिमिलरली इधर ही बना लेते हैं, क्योंकि स्केल से 2 बार बनाएंगे तो अच्छा होगा। 7.5, 15। ओके, अब ये मेरा जो होल है, ये तो थ्रू आउट तो नहीं है, ये स्लॉट तक है होल। तो ये स्लॉट कैसे बनाएंगे? ये स्लॉट कहाँ पर है? ये स्लॉट यही वाला स्लॉट है ना? यही वाला स्लॉट है। तो ये वाला स्लॉट तक बनेगा मेरा होल। सेंट्रल लाइन जो होल है वो स्लॉट तक बनेगा। ये स्लॉट तक बना, इधर तक बना, टॉप में भी बनेगा। बन गया मेरा ये होल। ठीक है, ये होल कितना चौड़ा है? ठीक है, तो बन गया 15 मीन्स ओरिजिनली 30। ओके, तो बन गया मेरा। अब क्या बनेगा? अब ये कितना नीचे आएगा स्लॉट? ये जो स्लॉट है ये नीचे कितना है? तो नीचे देखो कितना आएगा। देखो ये यहाँ से ये कितना का है? एज की ये टोटल एक सर्कल है, ओरिजिनल एक सर्कुलर शेप है, सेमी सर्कुलर। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से अगर ये पॉइंट 30 हो सकते हैं, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट भी 30 होंगे, रेडियस 30। सो अगर 30 होता है तो स्केल रिड्यूस करने के बाद 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, तो 15 नीचे लेकर आएंगे बस। कहाँ से लेकर आएंगे 15? सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट कहाँ पर? ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर है। सेंटर से 15 नीचे लेके आएंगे। ये हो गया 50। इधर से भी हो गया 50। करेक्ट, बस मेरा काम बन गया। अब बस ज्वाइन कर देना है।
साथ इसको ज्वाइन करेंगे, इसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे, और ये जहाँ तक मेरा बाकी था ये ज्वाइंट हो गया, ये वाला ज्वाइंट हो जाएगा, ये ज्वाइंट हो गया। ओके, तो फिलहाल तो मेरा 90% बन गया फिगर। 90% मेरा फिगर बन गया, ठीक है। और क्या रहेगा, इसको ज्वाइन करना, आउटर मोस्ट पार्ट को ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन हो गया, इधर भी देखो ऐसा बन गया। ओके, और जो बचा हुआ है वो है ये जो होल है, ये होल है, ये थिकनेस तक है। पहले बिगर जो होल है यहाँ से कितना 10 mm डेप्थ तक है, और जो स्मॉलर होल है वो 10 mm से बाकी 25 mm तक है। सो मीन्स ऊपर वाला ये पोर्शन में ही होल का काम है। तो होल देखो हम नीचे से लेके जाएंगे, होल का लाइन ऑलरेडी गया है ऊपर, ये देखो होल का लाइन ऑलरेडी गया है। ओके, यहाँ से कितना लेंगे 10 mm, 10 mm मीन्स 5 mm। तो होल का लाइन है मिडिल मोस्ट लाइन, ये मिडिल मोस्ट लाइन है होल का लाइन, ये लाइन है ये लाइन, तो 5 mm लेंगे, क्योंकि हम लोग स्केल यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। सो होल जो बनेगा वो बनेगा डॉटेड, यहाँ पर भी होल जो बनेगा वो बन जाएगा डॉटेड। ओके, हो गया, इसको क्लोज कर देंगे, मेरा बन जाएगा होल। ये मेरा होल बन गया, ठीक है ना, क्योंकि होल का जो डेप्थ है 10 mm है, तो 10 mm ले लिया 5 mm के टर्म्स में। ओके, और बाकी जो है छोटा वाला होल ये कितना गया थ्रू आउट द लेंथ, मीन्स 10 mm छोड़ के कितना है और 25 mm, तो 25 mm ले लेते हैं। तो बीच से देखो ये बहुत ईजी होता है, ये अगर हम इसका लाइन लेना भूल गए थे प्रोजेक्शन लाइन, इसको ले लेते हैं तो ईजी बन जाएगा। ये लाइन कहाँ तक जाएगा, ये होल के बाद थ्रू आउट द लेंथ, इधर भी ये होल के बाद ये होता है प्रोजेक्शन का कमाल, 2 बार एक ही लेंथ ना लेना पड़े। ओके, तो ये टॉप से दिखाई देगा कि टॉप से ये होल अंदर से गया है, ठीक है। देखो अननेसेसरी जितना सारा लाइंस था सब मैंने मिटा दिया। बाकी तो तुम लोगों को पता ही है कैसे डायमेंशनिंग करना है उसका। तो these 3 are the views of the object. Okay, this will be the top view of the object according to the third angle projection. This will be the front view, and this will be the sectional side view of the object. Correct? According to the third angle projection, we are using the third angle projection instead of first angle projection. Okay guys, so till now that's all. Thank you for watching.